अयोध्या केवल झांकी है और अब काशी की तैयारी है और मथुरा तो आनी ही आनी है। भी अगर भारत का मुस्लिम डरने लगा है तो एक मौलाना मंच के माध्यम से कह रहा था कि अभी दौर है, फिर इनका का भी दौर आएगा। मांगा तो था 3 मंदिर दे दो, हमें नहीं दिया ना आपने, तो अब 30,000 की बात हो रही है। 3 मांगे थे, आपने नहीं दिए, हमने अयोध्या लिया है। वक्त जो था पहले आक्रांताओं का वो बदल गया है, अब तो हिसाब लेना है हमें। तो अभी भी अगर आप लोग धर्म पे आघात करोगे तो हम लोग तैयार हैं शास्त्र और शस्त्र से। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का व्यक्तित्व हम आपको सुना रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो क्या कमाल दिखाएंगे, क्योंकि लोग अटकलें लगा रहे हैं कि राम मंदिर और ज्ञान व्यापी के इतने सालों बाद फिर से बीच में पूजा होना कहीं ना कहीं अब संकेत दे रहा है कि मोदी सरकार का पलड़ा जो है वो भारी हो रहा है। क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, मोदी सरकार का पलड़ा भारी नहीं हो रहा है। जो सरकारों ने हिंदुओं को मूर्ख बनाया, वर्शिप एक्ट जैसे कानून को लाके हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। किस लिए? कि हिंदू अपनी पुरानी विरासत को ना ले पाए, उसके ऊपर अपना अधिकार ना जमा पाए। वर्शिप एक्ट लेके आए, क्यों लेके आए थे? क्या जरूरी था क्या वर्शिप एक्ट लाना? क्यों नहीं हम अपनी पुरानी विरासतों को लेंगे? जो आक्रांता बाहर से आए हमारे देश के अंदर, उन्होंने लूटपाट की, बर्बरता की, तो क्या उनकी बर्बरता को हम इतनी आसानी से भुला दें? क्योंकि आपने हमारे इतिहास को छिपाया है, हमारे बच्चों को, हम लोगों को नहीं पढ़ाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग नहीं भूलेंगे। और स्पष्ट बात है, अयोध्या केवल झांकी है और अब काशी की तैयारी है और मथुरा तो आनी ही आनी है। देखो, प्यार से 3 मांगे थे, प्यार से, और लगातार ये लोग कहते रहे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। तो भाईचारा था तो 3 दे देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 3 नहीं दिए। इन्होंने कोर्ट से लेके हर जगह अड़चन लगाई और देश का माहौल खराब किया लगातार। तो मुझे नहीं लगता कि अब बात केवल 3 पे है। अब 3 नहीं, अब तो केवल 30,000 पे ही होगी, क्योंकि हिंदुओं ने पूरे भारत के अंदर जितने भी हमारे सनातन के इतिहास और साक्ष्यों को तोड़कर इन्होंने जो टोपियां पहनाई हैं, उनका लेने का समय आ गया कोर्ट के द्वारा। और हिंदुओं ने कोर्ट से एक लड़ाई शुरू कर दी है और वो लड़ाई पूरी होगी। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने जो है वो बयान दिया था कि अब जो है भारत का मुस्लिम जो है वो डरने लगा है, जिस तरीके से मोदी सरकार जो है वो हिटलरशाही और तानाशाही कर रही है। जी, अगर भारत का मुस्लिम डरने लगा है तो एक मौलाना मंच के माध्यम से कह रहा था कि अभी दौर है, फिर इनका का भी दौर आएगा। तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक बात बताइए कि आप अपने दौर की बात कर रहे हैं, तो आपके ही दौर में ये मंदिर टूटे थे, और हिंदू उन दौर में जो आपके आक्रमणकारी लुटेरों ने आघात पहुंचाया संस्कृति पे, उसको कोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं। मांगा तो था 3 मंदिर दे दो, हमें नहीं दिया ना आपने, तो अब 30,000 की बात हो रही है। ले रहे हैं ना हम सब जगह का, डाल रहे हैं पिटीशन, कानूनी माध्यम से डाल रहे हैं ना। जो लोग कानून को पसंद नहीं करते हैं, भारत के अंदर अधिकार संविधान की बात करते हैं, लेकिन चलते सरिया पे हैं और सरिया के अकॉर्डिंग ही धमकी देते हैं सड़कों पे आकर, भीड़ तंत्र को दिखाकर। तो उनके लिए स्पष्ट कहना है कि देखो, 3 मांगे थे, आपने नहीं दिए, हमने अयोध्या लिया है, काशी की पूरी तैयारी है, लेंगे ही लेंगे, ढांचा हटाएंगे और मथुरा भी हटाएंगे और बाकी 30,000 भी हटाएंगे, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जाकर 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए 5 गांव, तो पूरी महाभारत हुई। तो अब हम भी तैयार हैं। अगर आप ये गलत फहमी डाल रहे हो दिमाग में कि आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, आपकी सरकार आएगी, आपका वक्त बदलेगा, तो याद रखना, वक्त तो बदल गया है। वक्त जो था पहले आक्रांताओं का वो बदल गया है, अब तो हिसाब लेना है हमें। और हमारी विरासत के ऊपर जो आप लोगों ने आघात पहुंचाया है, वो हम अपने बच्चों को ऐसी यूं कि तू नहीं छोड़ के जाएंगे, उसे वैसा ही दोबारा करके जाएंगे। अगर आपको लगता है भाईचारा इस देश में है, तो आकर पहल करो। हिंदुओं ने सदैव भाईचारा दिखाया है, सन 47 से लेके और अब तक। अगर आप भाई थे और भाई वाली बात थी तो पाकिस्तान कभी बनता नहीं, क्योंकि अगर आप भाई थे तो पाकिस्तान नहीं बनता। लेकिन इधर पाकिस्तान भी बना और मुस्लिम राष्ट्र भी बना, लेकिन भारत का हिंदू सेकुलर बनाकर नपुंसक बनाने का काम सरकारों ने किया। तो हम अपने बच्चों को नपुंसक नहीं बनने देंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में सदैव शस्त्र उठा के जवाब दिया गया जब जब धर्म पे आघात हुआ है। तो अभी भी अगर आप लोग धर्म पे आघात करोगे तो हम लोग तैयार हैं शास्त्र और शस्त्र से, बिल्कुल तैयार हैं, पूर्ण रूप से।
देखिए लगातार जो है उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का एक भाषण जो है वो भी काफी वायरल हुआ, जिसमें वो राधे राधे बोलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए संकेत था कि अब कहीं ना कहीं मथुरा की भी बारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।